टाइप्स ऑफ एंगल एंड देयर मेजर। एंगल के क्या क्या टाइप होते हैं, उनका क्या मेजर, कितना माप होता है, कितने डिग्री का एंगल है, वो आपको यहाँ पे अभी पढ़ना है। तो उसने बताया कि आपको बहुत सारे एंगल दिखते हैं। तो पहला जो एंगल आता है वो आता है एक्यूट एंगल। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं। एंगल्स दैट आर स्मॉलर देन राइट एंगल, वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है, एक्यूट होते हैं। एंड आर ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से तो बड़ा होना चाहिए एंगल और 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका क्या लगेगा, एक्यूट एंगल। बस आप ये लिख देना, एंगल लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल। यहाँ पे उसने डिफरेंट एग्जाम्पल यहाँ पे बताया कि कौन कौन से एक्यूट है। 40, 50, ये सारे 90 से छोटे हैं, तो एक्यूट एंगल आपके कहलाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आते हैं, वो आता है ऑब्ट्यूस एंगल का कंसेप्ट। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। 90 से तो बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, तो वो आपका कहलाएगा क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। तो वो सारे एंगल से 110 डिग्री 90 से बड़ा, 180 से छोटा है, तो ये आपका ऑब्ट्यूस है। 130 ऑब्ट्यूस है। 90 वाला क्या कहलाता है, वो कहलाता है राइट एंगल। और 180 वाला क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्ट्रेट एंगल। ये पहले पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। तो 90 और 180 के बीच में जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑब्ट्यूस रहेगा। अगला आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स होता है 180 से तो बड़ा होना चाहिए और लेस देन 360, 360 से आपका छोटा होना चाहिए, वो आपका रिफ्लेक्स कहलाएगा। तो ये जो है ना, ये बाहर की साइड रिफ्लेक्स है, अंदर की साइड तो एक्यूट बनता है। ऐसे ही यहाँ पे बाहर की साइड जो है ना, वो रिफ्लेक्स है, ये एंगल। तो जैसे आप ये समझिए, ये जो है ना, ये लाइन है, मान लो आपने इस लाइन को यहाँ से ऐसे ना लगा कि आप उठा के उसको लेके जा रहे हैं, रोटेटिंग आर्म से ये उठा के ले जा रहे हैं, तो ये यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ पे आते स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। इससे भी आगे अगर आप लेके जाओगे इस लाइन को, तो ये आपका एक रिफ्लेक्स एंगल बनता है, ठीक है। तो एक आपका एक पैटर्न सा यहाँ पे आप कह सकते हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिए कि, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि 0, 90, 180 एंड 360। देखो 90 वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 180 वाला हो जाएगा स्ट्रेट, स्ट्रेट, और ये हो जाएगा आपका कंप्लीट एंगल, ठीक है। इनके बीच में क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा, वो रहेगा एक्यूट एंगल। 0 से बड़ा, 90 से छोटा, 90 से बड़ा, 180 से छोटा, ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये आप इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए कर सकते हैं। तो ये फिगर आउट क्या कहती है, ये कहती है इन ईच ऑफ द गिवन ग्रिड ज्वाइन ए टू द ग्रिड पॉइंट तो फिगर तो गेट एक्यूट एंगल। भाई आपको ये ऐसे डॉट ड्रॉ करना है कि एक्यूट एंगल मिल जाए। उसने करके बताया, ये लाइन थी, उसने इनको ड्रॉ कर दिया, तो इधर एक्यूट एंगल आपका बन गया। इसमें आप कैसे ड्रॉ करेंगे कि एक्यूट एंगल आपका बन जाए? तो इसमें आप ये ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है, 90 से छोटा बना देना, एक्यूट ही बनेंगे वो सारे के सारे। अगला जो है वो है ऑब्ट्यूस एंगल का, कि ऑब्ट्यूस एंगल कैसे बनेंगे आपके। तो 90 से बड़ा बनाना है, तो 90 का तो ये सीधा हो जाएगा, थोड़ा सा इसको आगे बढ़, आगे की साइड बना देंगे ऐसे, ओके, इसको भी थोड़ा सा ऐसे बना देंगे। तो ये आपके ऑब्ट्यूस बन गए। रिफ्लेक्स एंगल के लिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल में। तो रिफ्लेक्स के लिए स्ट्रेट तो सीधा हो जाएगा, इससे नीचे की साइड लेना है बस। तो नीचे की साइड ये ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये आपका रिफ्लेक्स हो गया। ऐसे ये स्ट्रेट है, तो नीचे की साइड ले लेंगे, ये ले, ये रिफ्लेक्स हो गया। तो ये है ना आपके रिफ्लेक्स एंगल बन गए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको कहूँगा कि 5 मार्क्स के लाइक क्वेश्चन है आपका, आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में वो दे सकता है। तो कहता क्या है कि प्रोटेक्टर का यूज करना है और आपको एंगल बताना है कितने डिग्री का है, एंगल PTR। तो प्रोटेक्टर लेके आएंगे आप इसमें, ये प्रोटेक्टर ले आए हम, ठीक है। और इसको नाप, इसको यहाँ पे रख लेंगे, वर्टेक्स मैच कर लिया। ये लाइन मैच नहीं हो रही है, तो इसको थोड़ा सा इसको मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना 0 डिग्री है आपका, जिससे लाइन से मैच की है। 0 के बाद 10, ये आपकी वैल्यूज काउंट करेंगे आप यहाँ पे। तो पहला कहा था कि PTR बताओ, तो P यहाँ पे पॉइंट, इस लाइन पे P है, इस पे हम R है, और यहाँ पे Q है, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट, ये T है, ये W है। तो PTR, तो PTR ये हो गया आपका, ठीक है, PTR।
तो PTR की आप ये देख लो कि ये आप मेजर करना अच्छे से, इसमें तो ज़्यादा अच्छे से हो नहीं रहा है मेजर, वैल्यूज दिख नहीं रही है मुझे। थोड़ा सा और देखेंगे इसको जूम करके, तो ये जो है ना ये मैचिंग होना चाहिए इससे बिल्कुल, इसका पॉइंट। तो ये आप PTR तो बीच में आया ना, PTR तो ये बीच में आया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दोनों की वैल्यूज देख लो कि ये कितने डिग्री पे है और ये कितने डिग्री पे है, दोनों को माइनस कर देंगे आप और वैल्यू आपको मिल जाएगी। ऐसे ही वो क्या पूछता है अगली बार, वो पूछता है PTQ बताओ कितने का आएगा, PTQ। तो P यहाँ पे, T यहाँ पे, Q यहाँ पे, तो वही है ये, और ये जो है ना देख लो कितने पे वैल्यू, जैसे ये 45 पे है, वो मान लो 105 पे, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा। PTW, PTW ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो सिंपल है, 0 के बाद चलते रहो, 105 पे आके रुक गया। WTP, WTP, WTP ये पूछा उसने ये वाला, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि ये 90 से 180 से बड़ा है आपका, 180 सीधा होता तो उससे ही बड़ा एंगल है ये। तो एक्यूट एंगल को नापने के लिए, जैसे ये एक्यूट एंगल नापना है, तो एक्यूट को नापना पॉसिबल नहीं है इससे, इस प्रोटेक्टर से, क्योंकि ये 180 तक का मेजर है, वहाँ पे तो वहाँ पे जो है 180 से बड़ा मेजर होता है रिफ्लेक्स का। तो रिफ्लेक्स को नापने का तरीका है कि आप ये अंदर का हिस्सा नाप लो कितने डिग्री का है। मान लो अंदर का नापने पे ये 60 डिग्री का आया, तो उस 360 में से अंदर वाला माइनस कर दो, वो ऑटोमेटिक जो है ना बाहर का निकल के आ जाएगा कितने डिग्री का है। ऐसे आप इसको माप लेंगे। आगे चलते हैं, तो इसमें वही, इसमें भी काम करना है आपको जो है ना, प्रोटेक्टर का यूज करना है, और आपको जो ये एंगल आपको ड्रॉ करने हैं, हम पहले से कर चुके हैं, उसमें कुछ है ही नहीं नया। तो 82 डिग्री का 195 डिग्री रिफ्लेक्स है, तो रिफ्लेक्स एंगल जो है वो मेजर करने के लिए ये आप ऐसे नहीं बना पाएंगे। तो 360 में से रिफ्लेक्स है तो माइनस कर दो इसको 195 को, कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 5155, कुछ ऐसा आपका इसमें 165 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो कि एक एक्यूट एंगल बना दो, एक एक्यूट एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल बना देंगे इसका, 195 माइनस कर लेंगे इसमें से, तो 165, तो 165 का एक ऑब्ट्यूस एंगल बना दो आप, ठीक है। 165 का ऑब्ट्यूस एंगल बना दिया, और बाहर की साइड से एरो लगा दो, तो ये बाहर की साइड में ऑटोमेटिक 195 का बच जाएगा आपका। ये रिफ्लेक्स को ड्रॉ करने का यही तरीका है। आगे जो है यहाँ पे एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच ऑफ द एंगल एंड देन मेजर इट विद ए प्रोटेक्टर। पहले आपको एस्टिमेट करना है, मान लो ये एंगल है, इसका लिख देंगे एस्टिमेट कितना लगता है, मुझे क्या लगता है कितने डिग्री का हो सकता है, मुझे लगता है कि ये तो 45 डिग्री का होता है। फिर एक्चुअल लिखना है इस एंगल का, ए पार्ट का एस्टिमेट 45 का लगा, और एक्चुअल जो है इसको नाप के देखेंगे प्रोटेक्टर का यूज करके कितने डिग्री का बनता है। ऐसे ये है, ये सब आपको ऐसे मेजर करने हैं इसमें। फिर उसने कहा कि क्लासीफाई भी करना है कि ये कौन से टाइप का एंगल है। अब मान लो एक्चुअल जो 55 डिग्री का आ गया, तो किस तरह का एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, एक पागा ने करके दिखा दिया, ये पार्ट का एस्टिमेट कितने का लगता है, एक्चुअल कितने का नापने पे आएगा, और किस टाइप का एंगल है वो आपने बता दिया, एक्यूट एंगल है जी ये। ऐसे ही आप बी पार्ट का करेंगे नाप के और ये करके सब। ओके, मेक एनी फिगर विद 3 एक्यूट एंगल, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूस एंगल। एक ऐसी फिगर बनानी है जिसमें 3 एक्यूट एंगल हो। तो हम क्या करेंगे, लाइन ले लेते हैं, चलो ये ले, ये जी पहला एक्यूट बन गया मेरा, और ये जी मेरा दूसरा एक्यूट बन गया, और ये बन गया मेरा तीसरा एक्यूट। 3 एक्यूट एंगल बन गए मेरे, ठीक है। और क्या बनाना था, एक राइट एंगल बनाना, तो राइट मैं इस लाइन को सीधी ले लूंगा, ये जी मेरा राइट एंगल बन गया। ओके, और अच्छे से कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। 3 एक्यूट होने चाहिए ना, तो स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, चलो ये ले आए। ये देखो जी पहला क्यूट हो गया, ये जी दूसरा क्यूट हो गया, और ये जी मेरा तीसरा क्यूट हो गया। अब चाहिए राइट, तो राइट के लिए राइट बना दिया मैंने, और 2 चाहिए ऑब्ट्यूस, तो ये लो जी अब ऑब्ट्यूस पहला। ओके, और एक और ऑब्ट्यूस बना देते हैं, तो
ये लो जी एक ऑब्ट्यूस और बना दिया। तो यहाँ पे ये लिख देंगे ये जो है एक्यूट है, ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, ये राइट हो गया, ये ऑब्ट्यूस हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, ऑब्ट्यूस हो गया। तो बना दी हमने फिगर इस तरह की। और भी फिगर जो है आपकी पॉसिबल है, ये नहीं कि ऐसा ही जो है पॉसिबल है। फिर से आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, वो है 4 और 5 का। ड्रॉ द लेटर एम, एम बनाना है आपको, ठीक है। तो रफली डायग्राम बनाना है एक एम का पहले तो, जिसमें ये दोनों एंगल है 40-40 के होंगे, 40-40 के, और ये कितने का होना चाहिए, 60 डिग्री का, मिडल का 60 का। तो ये बनाना है आपको, तो बना लेते हैं। रफली हमने बना लिया, एम एम बनाना है, 40-40 के होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लाइन लेंगे ऐसे सीधी, 40 का बना देंगे, और फिर 60 का बना देंगे, फिर 40 का बना देंगे, और यहाँ पे करेंगे। तो ले लेते हैं यहाँ पे लाइन्स आपकी। तो लो जी हमने ले लिया ये एक लाइन। क्या करेंगे, इस पे बनाएंगे प्रोटेक्टर का यूज करके एक 40 डिग्री का एंगल। यहाँ पे रख लिया, और यहाँ पे रख के आप इसका 40 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो इसको रोटेट कर लेते हैं। ये लाइन मैच, देखो लाइन मैच तो होगी, लेकिन जो है ना ये हिस्सा उस साइड चला गया, तो वो ऐसा बनेगा नहीं आपको। तो इस साइड ले आओ घुमा के इसको, और ये देखो ये लाइन 0 की हो गई। तो 40 डिग्री कहाँ पे है, 40 डिग्री मेरा यहाँ पे है। तो यहाँ से मैं जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ 40 में से। लो जी ये 40 में हो गया। अब यहाँ पे बना होता 60 का आपको, तो प्रोटेक्टर को फिर से यहाँ से उठाएंगे, और ये प्रोटेक्टर को यहाँ से उठा ले चलते हैं, और अब की बार यहाँ इस वर्टेक्स को मैच कर लेते हैं, और इसको घुमा के, और 40 डिग्री। अब ये लाइन 0 की होगी इस साइड से ना, तो 0 की होगी, तो फिर 60 डिग्री कहाँ बनेगा, ये जो है 60 डिग्री नीचे की है नंबरिंग, तो यहाँ पे आप लेके जाएंगे। तो ये आपकी 60 डिग्री की नंबरिंग हो गई। अब आपको फिर 40 का बनाना है उस साइड भी, तो यहाँ पे रखेंगे, उसको फिर से मैच कर लेंगे। और 40 का कहाँ पे बनता है, ये लाइन जो है 0 की होगी, 0 तो इस पे है 10 से पहले, तो इसको 40 पे यहाँ पे मैच कर दें। तो कुछ इस तरह की जो है आपकी शेप बनने वाली है एम की। बिल्कुल सीधा एम जो है वो नहीं बनेगा आपका, थोड़ा सा ये टेढ़ा ही बनेगा ये एम आपका। तो इस पे यहाँ पे लिख देंगे जी ये 40 डिग्री का एंगल है, और ये भी हमारा 40 डिग्री का एंगल है, और ये हमारा जो बीच में 60 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे ये आपका करवाया था। अगले वाले में क्या है, लेटर वाई ड्रॉ करना है आपको, और वाई में क्या करना है, बीच में 60, 150, 60 और फिर 150 का आना चाहिए। तो इसको इरेज कर लेते हैं। वाई बनाना है तो कुछ पहले रफ रफ डायग्राम बनाएंगे, कुछ वाई ऐसा रहेगा आपका। तो ये दोनों 150 के होंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। ये ड्रॉ करना है तो कर लेते हैं, कोई वो दिक्कत है नहीं। हम क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, और इसके ऊपर क्या रखेंगे, प्रोटेक्टर को रख लेते हैं। देखेंगे प्रोटेक्टर को यहाँ पे, और इसको जो है इसको 150 का बनाना है ना अपने को। तो यहाँ पे रख के, और ये लाइन मैच कर ली इससे, ठीक है। 0 की लाइन है, वो 10 से पहले है, तो 10 से पहले तो यहाँ है, तो इसका यूज़ करेंगे हम। तो 150 आपका इस लाइन पे यहाँ पे जाके बनता है, इसके सामने बिल्कुल। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ये 150 हो गया। फिर क्या करेंगे, इसी प्रोटेक्टर को आपको घुमा देना है, ऐसे कैसे रहने देना है, तो ऐसे कैसे घुमा दो इसको, और उस साइड भी आपको 150 का ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो उस साइड अब ये 0 की लाइन हो गई, 10 से पहले है, तो ये नंबरिंग यूज करेंगे। तो 150 यहाँ पे है, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दें। आप ये देखेंगे कि जो बीच में है ना, वो ऑटोमेटिक 60 का बन जाएगा, बीच वाला एंगल आपका। आप देखना बीच वाला जो है वो ऑटोमेटिक आपका ना, आपके देखेंगे जब आप इस पे, तो 60 का ऑटोमेटिक आपका बन गया है, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें।
तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया जी 150 हो गया, ये हो गया 150 और ये क्या होगा 60 डिग्री का। ये आपका जो है वह एक कैपिटल वाई हो गया। अच्छे से पेंसिल का और स्केल का यूज करके आपको बनाना है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, द अशोका चक्र हैज 24 स्पोक्स। अशोक चक्र जो हमारे तिरंगे झंडे में होता है, नेशनल फ्लैग में, उसमें सर्कल के शेप में होता है बीच में बिल्कुल, उसमें 24 स्पोक्स होते हैं। जो डंडे है ना यहाँ पे 24 स्पोक्स हैं उसमें। तो वो कहते हैं व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ ईच एंगल बिटवीन द टू स्पोक। दो स्पोक के बीच में कितना एंगल बनता है वो आपको बताना है। तो 360 अपॉन में नंबर ऑफ स्पोक, ठीक है, ये आप करेंगे 360 अपॉन में 24 स्पोक हैं तो आपका काट के 15 डिग्री आ जाएगा। तो यानी दो स्पोक्स के बीच में 15 डिग्री का एंगल जो है आपका वो बन जाएगा इसमें। व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म बिटवीन द टू स्पोक। बड़े से बड़ा एक्यूट एंगल क्या हो सकता है दो स्पोक के बीच में, है ना, जैसे 15 था ये तो, जब 24 स्पोक थे, तो बड़े से बड़ा एक्यूट एंगल कितना होगा। तो देखो अगर एक स्पोक हुई तो एक स्पोक तो छोड़िए, अब दो स्पोक हुई तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, एक्यूट नहीं है। मानो 3 स्पोक हो गई तो 120 डिग्री का बनेगा दो के बीच में, वो भी नहीं है। 4 स्पोक हुई तो 90 डिग्री का बनेगा, 90 भी एक्यूट नहीं है। अगर 5 स्पोक हुई, ठीक है, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 72 डिग्री का बनेगा, ठीक है, 5 स्पोक में, ये एक्यूट है। अगर 6 स्पोक हुई तो आपकी 60 डिग्री का बनेगा, यानी एंगल ये छोटे होते चलेंगे। तो एक्यूट 90 तो है नहीं, 90 से अगला जो है वो 72 आता है। तो 72 जो है ना वो ही आपका लार्जेस्ट एक्यूट एंगल है जो दो स्पोक के बीच में बन सकता है। पजल अगली क्या कहती है, आई एम एन एक्यूट एंगल, इफ यू डबल माई मेजर यू गेट एन एक्यूट एंगल। अगर आपने ट्रिपल किया, 3 गुना भी किया मेरा तो भी आपको एक्यूट मिलेगा, 4 गुना किया तो भी आपको एक्यूट एंगल ही मिलेगा। और अगर आपने मेरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको ऑब्ट्यूस मिलेगा। तो क्या क्या मेरा मेजर हो सकता है, तो इसका आंसर है 19, 20, 21, 22। ये वो एंगल है जो इस पजल के आंसर रहेंगे। क्यों, मान लो 20 है तो 20 का 2 टाइम्स किया तो 40 आया, एक्यूट रह गया। 20 का 3 टाइम किया 60, एक्यूट रह गया। 20 का 4 टाइम किया 80, एक्यूट रह गया। लेकिन 20 का 5 टाइम किया तो आ गया 120, जो कि आपका सॉरी 100 डिग्री जो आपका ऑब्ट्यूस हो गया, है ना। उसने यही तो कहा था कि 5 से मल्टीप्लाई करने पर ऑब्ट्यूस होना चाहिए और 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो एक्यूट ही रहे। तो वो सारे ये जो आंसर है ना 1922 के, ये सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो ये थे आपके, तो ये था आपका चैप्टर 2 कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा से इसको बैक करके देख लेंगे। और अगला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर इसको, चैनल को। चैनल का नाम है दुसाद क्लासेज। थैंक यू।